खुश आमदीद। आज हम अरबी ग्रामर की एक बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प चीज समझने जा रहे हैं, और वो है इस्म यानी नाउन। देखिए, अरबी में हर इस्म को उसके मानी के वाज़े होने या ना होने की बुनियाद पर 3 किस्मों में बांटा जाता है। अगर ये 3 किस्में समझ में आ जाएं तो समझें अरबी सीखने का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये वजाहत का सवाल है क्या। फिर एक एक करके इस्म की तीनों किस्मों को समझेंगे, यानी इस्म ज़ाहिर, इस्म मुज़मर और इस्म मुबहम। इसके बाद इन तीनों का आपस में मुवाजना करेंगे ताकि फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाए, और आखिर में एक छोटा सा क्विज़ भी होगा ताकि पता चले कि हमें कितना समझ आया। अच्छा, कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ अल्फाज सुनते ही हमारे जहन में फ़ौरन एक तस्वीर बन जाती है, जबकि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए हमें किसी इशारे या किसी हवाले की ज़रूरत पड़ती है। अरबी ग्रामर में इस्म की जो तकसीम है ना, वो सारी इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है। जरा सोचिए, जब कोई कहता है किताब, तो क्या जहन में कोई उलझन पैदा होती है? नहीं ना, फौरन एक चीज का तसव्वुर आ जाता है। इस लफ्ज को अपना मतलब समझाने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, और बस यहीं से हमें अपनी पहली किस्म का सुराग मिलता है। तो जनाब, हमारी पहली किस्म है इस्म ज़ाहिर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ज़ाहिर यानी वो इस्म जिसका मतलब बिल्कुल साफ और सामने हो, कोई छुपी हुई बात नहीं, कोई पहेली नहीं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो इसमें ज़ाहिर वो इस्म है जिसे अपना मतलब बताने के लिए किसी बेसाकी की ज़रूरत नहीं होती। इसका माना खुद इस लफ्ज़ के अंदर ही मौजूद होता है। चलें कुछ मिसालें देखते हैं तो बात और वाज़ेह हो जाएगी। पहली मिसाल है मोहम्मद। अब जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं, हमारे जहन में फ़ौरन एक ख़ास शख्सियत का तसव्वुर आ जाता है। इस नाम को किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये अपने आप में मुकम्मल और वाज़ेह है। इसी तरह ये लफ्ज़ है किताब। जैसे ही ये लफ्ज़ कान में पड़ता है, जहन में फ़ौरन पढ़ने वाली चीज़ की तस्वीर आ जाती है। तो ये भी एक इस्म ज़ाहिर है, क्योंकि ये अपनी पहचान खुद करवाता है। और आखिरी मिसाल है मस्जिद। ये लफ्ज़ भी बिल्कुल वाज़ेह है। इसे सुनकर किसी इजाफ़ी मालूमात की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये समझने के लिए कि ये इबादत की एक ख़ास जगह का नाम है। तो इसमें ज़ाहिर वो है जो अकेला खड़ा होकर भी अपना पूरा मतलब समझा दे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी किस्म की तरफ, इसमें मुज़मर। आप इसे ज़बान का एक शॉर्टकट भी कह सकते हैं। ये वो इस्म है जो पूरा नाम इस्तेमाल करने के बजाय उसे छुपा लेता है, लेकिन इशारा उसी की तरफ करता है। इसमें ज़ाहिर के बिल्कुल बरक्स इसमें मज़मर खुद से वाज़ेह नहीं होता। इसका मतलब समझने के लिए हमें एक करीना यानी एक इशारा या कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ये करीना ही हमें बताता है कि असल में बात किसके बारे में हो रही है। अब ये जो इसमें मुज़मर है, ये 3 तरह के लोगों की तरफ इशारा करता है। या तो बात करने वाले की तरफ, जिसे हम मुतकल्लिम कहते हैं, या उसकी तरफ जिससे बात की जा रही हो यानी हाजिर, या फिर उसकी तरफ जिसका जिक्र हो रहा हो लेकिन वो वहां मौजूद ना हो यानी गायब। सबसे पहले है मुतकल्लिम। जब कोई कहता है अना यानी मैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका करीना या इशारा खुद बोलने वाला शख्स है। अगर मैं कहूंगा अना तो मतलब मैं हूं। इसी तरह नहनु यानी हम का इशारा बोलने वालों का पूरा ग्रुप है। दूसरी किस्म है हाजिर यानी जिससे बात की जा रही हो। जब हम कहते हैं अंता यानी तुम एक मर्द के लिए या अंती एक औरत के लिए, तो यहाँ करीना कौन है? जी, वो शख्स जो हमारे सामने है, जिससे हम बात कर रहे हैं। और तीसरी किस्म है गायब की। हुआ यानी वो, या ही यानी वो मुअन्नस। ये अल्फाज किसी ऐसे शख्स की तरफ इशारा करते हैं जिसका जिक्र गुफ्तगू में पहले हो चुका है। तो यहाँ करीना वो पिछला जिक्र होता है। चलें जी, अब हम आखिरी और सबसे दिलचस्प किस्म की तरफ आ गए हैं, और वो है इस्म मुबहम। ये वो इस्म है जिसे जानबूझकर गैर वाज़ेह रखा जाता है, और इसे वाज़ेह करने के लिए एक ख़ास तरीके की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मुबहम अपने आप में एक अधूरा इस्म है। इसका मतलब पूरा करने के लिए हमें 2 में से कोई एक चीज़ चाहिए, या तो कोई इशारा या फिर एक जोड़ने वाला जुमला, जिसे अरबी में सिला कहते हैं। इसमें मुबहम की आगे 2 बड़ी किस्में हैं। पहली है इसमें इशारा, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने से वाज़ेह होती है, और दूसरी है इसमें मौसूल, जिसे समझने के लिए एक पूरे जुमले की ज़रूरत पड़ती है। इसमें इशारा को समझते हैं। फर्ज करें कोई सिर्फ कहता है हाजा यानी ये, तो फौरन सवाल आएगा क्या ये? बात समझ नहीं आएगी। लेकिन जब वो कहे हादा किताब और किताब की तरफ इशारा भी करे, तो हादा का इब्हाम ख़त्म हो जाता है और मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है।
اور اب ہے اسم موصول۔ اگر کوئی کہے جاء الذی یعنی وہ آیا جو، تو بات پھر ادھوری ہے۔ کون آیا؟ یہ لفظ الذی اس وقت تک مبہم رہے گا جب تک اس کے آگے والا جملہ یعنی صلہ آ کر اس کی وضاحت نہ کر دے۔ جیسے فہمہ یعنی وہ آیا جو سمجھ گیا، اب بات مکمل ہوگی۔ زبردست! تو ہم نے تینوں قسمیں الگ الگ سمجھ لی ہیں۔ اب ذرا ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تاکہ ان کے بیچ کا فرق ذہن میں نقش ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اس ٹیبل سے ساری کہانی ایک نظر میں سمجھ آ رہی ہے۔ اس میں ظاہر جیسے کتاب بالکل آزاد ہے، اس میں مضمر جیسے ہو اپنے مطلب کے لیے سیاق و سباق کا محتاج ہے، اور اس میں مبہم جیسے ہاذا تب تک ادھورا ہے جب تک کوئی اشارہ یا جملہ اس کی مدد کو نہ آئے۔ بس یہی ان تینوں کا بنیادی فرق ہے۔ بہت خوب۔ اب جبکہ ہم نے تینوں قسموں کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو کیوں نہ ایک چھوٹے سے کوئز سے خود کو آزمایا جائے؟ تیار ہیں؟ چلیں، پہلا سوال جملہ ہے فاطمہ پڑھ رہی ہے۔ اس میں لفظ فاطمہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ سوچ لیا؟ اگر جواب اس میں ظاہر تھا تو بالکل ٹھیک، فاطمہ ایک واضح نام ہے، اسے کسی بھی اضافی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اگلا سوال لفظ انا یعنی میں، یہ اسم کی کون سی قسم ہوئی؟ جی بالکل، یہ اسم مضمر ہے، کیونکہ انا کا مطلب تبھی سمجھ آئے گا جب ہمیں اس کا قرینہ یعنی بولنے والا شخص معلوم ہوگا۔ اور یہ رہا آخری سوال، یہ تھوڑا سوچنے والا ہے۔ جملہ ہے رأیت التی نجحت یعنی میں نے اسے دیکھا جو کامیاب ہوئی۔ اس میں لفظ التی کیا ہے؟ اور اس کا جواب ہے اسم مبہم، اور زیادہ واضح کریں تو اسم موصول۔ کیوں؟ کیونکہ التی یعنی وہ جو کا لفظ خود سے مبہم ہے۔ اس کا مطلب تب واضح ہوا جب آگے جملہ نجحت یعنی کامیاب ہوئی آیا اور اس نے بتایا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آج ہم نے اسم کی ان تین بنیادی قسموں کو پہچاننا سیکھ لیا ہے، لیکن یہ تو صرف پہلا قدم ہے۔ اگلا اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ سوال یہ ہے کہ جب ہم انہیں پہچان لیں گے تو ایک جملے میں ان کے مختلف کرداروں کو کیسے سمجھیں گے؟ اس پر بات ہوگی ہمارے اگلے تجزیے میں۔